Assalamualaikum students. Today we starting with a new chapter business services. ठीक है, fourth chapter of OC business services. So let us understand what does services mean first. So students, business word you already knew about it कि what does business means. Now for the services, to make the clear picture of services, I would like to introduce the example. First you have to observe this picture. What you can what you observe in this picture? They are doctors. Okay. Now ये डॉक्टर्स है. अभी अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास, है ना. डॉक्टर्स क्या करते हैं? चेक करके हमें दवाई दे देता है. ठीक है. या फिर अगर हमारा कुछ ऐसा सीवियर प्रॉब्लम है तो देन ही विल सजेस्ट अस टू डू एक्सरे एंड ऑल सोनोग्राफी एक्सेट्रा. ठीक है. तो इन रिटर्न अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो इन रिटर्न वो सजेशन देगा. सजेशन के साथ साथ देन वो क्या दे रहा है हमें, मतलब कि ये करवा लो, एक्सरे करवा लो, ये करवा लो. फिजिकल एक्सरसाइज को गुड्स नहीं दे रहा है. अगर हम उसको पैसे दे रहे हैं तो क्या वो कोई गुड्स दे रहा है, हमें कोई सामान दे रहा है? नहीं ना. सो दिस इज नोन एज सर्विसेज. आ रही है बात समझ में आपको? सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल ऑफ लॉयर. Okay, if there is some matter of crime or your properties matter. ठीक है. So in that we will visit lawyer to solve our problem. They will suggest us what to do, what not to do. Okay, तो ये सब क्या है? ये लोग सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर हम इनको पैसे दे रहे हैं या इनसे कंसल्ट कर रहे हैं तो इन रिटर्न ये लोग हम लोगों को कोई फिजिकल गुड्स वगैरह जैसे हम लोग खरीद रहे हैं, बुक, ये सब नहीं दे रहे, है ना. They are just suggesting us. So this is known as services. Another example is teacher, है ना. ये एक इजी एग्जाम्पल. अभी हम लोग आप लोगों को लेक्चर्स दे रहे हैं, हम लोग क्लास में आते हैं, आप लोग बैठे रहते हो. वी आर कमिंग एंड शेयरिंग आवर नॉलेज. हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं. इन रिटर्न हम आप लोगों को कोई फिजिकल गुड्स जो है एक्सचेंज नहीं हो रहा है हमारे बीच में. आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो ये सारी चीज़ें जो है, जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो प्रोफेशनल रिलेटेड है, वो लोग हमें क्या कर रहे हैं? इन रिटर्न कुछ दे रहे हैं. क्या? सिर्फ सजेशन दे रहे हैं या फिर हम लोगों को कुछ बता रहे हैं. दे आर गिविंग अस सर्विसेज. They are not giving us, providing us goods, but they providing services. आ रही है आप लोगों को बात में समझ में? ठीक है. So first let us understand the meaning. What does services mean? तो वो हम लोग अभी देख लेते हैं मीनिंग में. ठीक है. According to your book, sometimes services are difficult to identify because they are closely associated with goods. No transfer of possession or ownership take place when services are sold and they cannot be stored. Okay. So ये हमें कुछ दिखती नहीं है, इंटेंजिबल इन नेचर है. इसको स्टोर वगैरह हम नहीं कर सकते. इसके अंदर ओनरशिप जो है ट्रांसफर नहीं हो रही है. बस ओनली वी कैन फील. हम लोगों को क्या लग रहा है? फील कर सकते हैं हम लोग. समझ में आ रही है आपको? एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें इसके तो कैसा है? बैंकिंग. वहाँ पर क्या हो रहा है? बैंकिंग भी एक सर्विस ही देती है ना. हमारे पैसे रखती है, हमें पैसे प्रोवाइड कर रही है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल सर्विसेज. बैंक में तो हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत अगर चार्ज होता, ठीक है. अब पैसे रख रही है ना, वो इन रिटर्न तो हमें कुछ नहीं दे रही है. अगर देगी भी तो हमारे पैसे हमें रिटर्न देती है. बट लेकिन दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस. उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज. एक्चुअल में गुड्स एक्सचेंज करना नहीं होता है, सिर्फ उन लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सिमिलरली इंश्योरेंस भी क्या है? सर्विसेज है. वो लोग हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. वो कोई गुड्स वगैरह नहीं दे रहे, बट हमारे पैसों के लिए वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि इनकेस कभी कुछ होता है तो आपको हम पैसा आपका देंगे. तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्विसेज. आ रही है बात समझ में? आई होप आपको सर्विसेज का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. So let us look at the definition which is given in your textbooks. So पहले उसको हम लोग देख लेते हैं. आई होप बाकी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फिजिकली कुछ चीज़ एक्सचेंज नहीं होती है, बट दे आर प्रोवाइडिंग अस सजेशंस और जो भी है, बट वी फील इट. उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज.
So a service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or not be tied to a physical product. ठीक है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को इंटेंजिबल जो चीज़ प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, बट जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज. Let us look at the features of the services one by one. There are 6 features of services. So for the first point, you can observe that these goods are tangible, है ना. ये क्या है, हम इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना. ये लोग मिस्टर इंडिया तो नहीं है ना कि लोग को अपन नहीं. वी कैन यूज़ इट, वी कैन ऑब्जर्व इट, वी कैन टच इट. ठीक है, हम लोग इसको यूज़ कंज्यूम भी कर सकते हैं. आ रही बात समझ में आप लोग. गुड्स, सो ये सब गुड्स को हम टेंजिबल गुड्स बोलते हैं और ये सब बिजनेस में काम आते हैं. ठीक है, सो द पॉइंट इज इंटेंजिबिलिटी. फीचर क्या है, इंटेंजिबिलिटी. मतलब ये सारे गुड्स को हटा के जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो गुड्स के साथ सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी आपका मोबाइल देखो, आपने देखा था, है ना, या ये मशीन ले लो. तो मशीन अगर हम खरीदेंगे तो वो क्या बोलेगा, 5 साल की वारंटी है, 1 साल की गारंटी है ना. बोलते कि नहीं बोलते. मतलब ये एक सामान खरीदने के बाद भी अगर वो लोग आपको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कुछ खराब होता है तो हम इसको रिपेयर करके देंगे, तो दैट इज नॉन एज सर्विसेज. ठीक है, तो सर्विसेज इज नॉट फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच और सीन, बट दे आर इंटेंजिबल इन नेचर. समझ में आ गया. तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ सर्विसेज का. नाउ यू कैन सी दैट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. इनसेपरेबिलिटी. आ रही बात समझ में, कि एक एट अ टाइम दे टेक प्लेस. सर्विस प्रोवाइडर भी वहीं रहता है और वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है, तो दोनों एक साथ मौजूद होते हैं. हम सर्विस को और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं कर सकते हैं. समझ रहे. जैसे कि डॉक्टर्स है तो वो अगर रहेंगे तो ही हमें सजेशन दे सकते हैं ना. अभी हम लोग नहीं दिखाएंगे उन लोगों को, नहीं जाएंगे एंड उनसे कंसल्ट नहीं करेंगे तो खुद से तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. मतलब हम सोचिए कि खाली हम अपने आप से एक्स्ट्रा निकाल लें. अरे चीज़ का जब तकलीफ नहीं है तो वो एक्स्ट्रा आप निकाल के क्या करेंगे. ठीक है, सो दे आर, हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते उनका सजेशन. यानी पहले उन लोगों ने जो दिया था वही अभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं. अभी क्या ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. समझ में आया ना. तो फॉर द थर्ड पॉइंट यू कैन सी दिस द वेटर सर्विसिंग, है ना, ऑर्डर टू द कंज्यूमर्स. तो यहाँ पर ये पॉइंट होता है इनकंसिस्टेंसी. मतलब कि ये एक ही रेस्टोरेंट है बट इसको वो अलग चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ये लोगों को वो सर्विसेज अलग लगेगी, बट on the same time on the other hand if they providing to another consumer. अब ये जो है कस्टमर रेस्टोरेंट सेम है बट कस्टमर अलग है, तो ये लोगों को कुछ अलग फील होगा, वो जो पहले वाले थे उनको अलग फील होगा. तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस सबके लिए एक है. वी कांट से दैट. आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया. इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, हर एक के लिए सर्विसेज अलग होती है, जिसकी जैसे प्रॉब्लम या जिसके जैसी फीलिंग होती है वैसे. नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस चिकन, मटन, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में आप लोग ने पढ़े हुए हो. तो इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिशेबल गुड्स, है ना. सो ये क्या है, स्टोर नहीं कर सकते हम लोग. क्यों नहीं कर सकते स्टोर, क्योंकि ये क्या है, पेरिशेबल है, इसको हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते. तो सिमिलरली जो सर्विसेज होती है वो क्या होती है, लिमिटेड टाइम की, उसी वक्त के लिए. अभी जैसे डॉक्टर ने आपको बोला एक्स्ट्रा कराओ, है ना, तो अब एक्स्ट्रा करवाने के लिए आप क्या करोगे, जो जब भी करवा लोगे, है ना, अब आप बोलोगे कि नहीं 10 महीने बाद आप एक्स्ट्रा कराओगे, तो वो सर्विस उसके लिए प्रोवाइड नहीं होगी. समझ में आ रहा है आप लोगों को. सो
द थिंग इज देव सर्विसेज वी कैन नॉट स्टोर और उसको हम बाद में यूज कर ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दे आर पेरिशेबल इन नेचर, कि वो अगर अभी हुई है तो वो क्या हो जाएगी, बाद में खत्म हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक का देती हूँ। जैसे टिकट आपने करवाई है आज की ट्रेन की, तो अब कल अगर आप जाएंगे स्टेशन पे तो वही टिकट काम करेगा, नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड जो जिस टाइम की जाती है उसी टाइम यूज करने की होती है। नाउ दिस इज होटल, है ना। अभी मैं किसी को जाने का है, होटल में रहना है, कहीं कोई दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पर किसी का घर नहीं है, हमारे रिलेटिव्स वगैरह के, हमें होटल में रहना पड़ता है। तो हम जब तक है उसका रेंट पे करके हम उधर रहेंगे, बट वो ऐसा तो नहीं है कि वो होटल वालों ने हमें एकदम दे दिया, हम लोग ने घर खरीद लिया, या हमारा ओनरशिप चेंज नहीं होती है। वो होटल का रूम था, वो होटल का ही रहेगा। वी आर जस्ट पेइंग द रेंट फॉर द सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग अस। गॉट इट, आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफरिंग। पोजेशन जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, इट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन दिस सिचुएशन व्हेन द सर्विस आर गोइंग टू प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन। आई होप यू गॉट क्लियर अबाउट इट कि ओनरशिप इज आर नॉट ट्रांसफरिंग इन दिस सर्विसेज, they are only providing services but they are not transferring ownership from one person to another. Now, if a business is providing services, to whom they are providing? But obviously they are providing to the customer and the consumers, okay? So there is a equally important of a consumer in this process. If the business is providing the services to the consumer or the buyer, ठीक है, तो उन लोगों को भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग तो ऐसे कैसे हो चलेगा। तो दोनों साइड से क्या होता है, ये काम करता है। कस्टमर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेइंग इन दिस सर्विसेज। तो बिजनेस किसको सर्विस दे रहा है, कंज्यूमर को ही दे रहा है ना बाबा, ठीक है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। सो हियर वी कंप्लीटेड द फीचर्स इन द मीनिंग ऑफ द सर्विसेज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। So thank you. Here we completed the small concept business services. तो services क्या होती है, it is intangible in nature, physical existence नहीं होता है किसी का, transfer of ownership is not taking place, but the service provider is providing services to another इन दी एक्सचेंज ऑफ टर्म ऑफ मनी। वो लोग मनी लेते हैं। हाँ, अभी डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या पैसे नहीं दोगे, लॉयर के पास जाओगे तो क्या पैसे नहीं दोगे। यू आर गिविंग मनी बट इन रिटर्न दे आर नॉट गिविंग अस अ फिजिकल गुड्स वगैरह, बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अस, ओके। एंड वी हैव स्टडीड दी 6 फीचर्स ऑफ इट। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।